बेटा बेटा हाँ माँ। बेटा ये जायदाद के कागज आज से जायदाद ये सब तुम्हारी है। अरे माँ, इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे बेटा मैं वैसे भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। इस घर की जिम्मेदारी और कंपनी की जिम्मेदारी आज से तुम्हारी और बहू की है। ठीक है माँ, जैसा आप ठीक समझे। चलो अच्छा है, आज से ना ये सारी की सारी जायदाद मेरी। जब देखो तब मुझे हर समय उस बुढ़िया से पूछना पड़ता था, मम्मी जी खाना खा लो, मम्मी जी पानी पी लो, मम्मी जी आपका पानी गर्म हो गया है। बिल्कुल मैं ना एकदम भीगी बिल्ली बन गई थी उसके पीछे। दो कौड़ी की बुढ़िया। अच्छा है छुटकारा तो मिल गया कम से कम मुझे उसे। अब मैं चैन से तो जी सकूंगी। अरे क्या हुआ, इतना मुंह क्यों लटका रखा है? अरे माँ को भी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अरे जो भी किया ना बहुत बढ़िया किया माँ ने। अब से ना ये सारी की सारी जायदाद हम दोनों की है। देखो अच्छा हुआ छुटकारा मिला तुम्हारी उस माँ से। अब से ना ये सारा घर हमारा है। अरे देखो, पहले भी वैसे ही हमारा घर था। वैसे भी इस घर में हम 3 लोग हैं। आज से खाना तुम बना लिया करो, क्योंकि मैंने सारे नौकरों को घर से बाहर निकाल दिया। इनको नौकरों को निकालने की क्या ज़रूरत थी? लो मम्मी जी खाना खा लीजिए। अरे बेटा इसमें तो दही ही नहीं है, थोड़ा दही दे दो। वो तो गर्मी पड़ रही है, थोड़ी सी जलन पड़ती है पेट में, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। दही दे दो बेटा थोड़ा सा, वो तो घर में। अरे मम्मी जी आपकी क्या फूट गई हैं क्या? देख नहीं रहा ये रायते की सब्जी बना ली दही की, इसमें चला गया दही। नहीं है घर पे दही, सारा खत्म हो गया है दही। इसी से काम चला लीजिए आप। नहीं है घर पे दही, खा लो यही। लो जी खाना खा लीजिए। अरे इसमें तो दही रखा है। हाँ ये दही आपके लिए है। तुम तो बोल रही थी माँ के लिए दही नहीं है। अरे यार माँ क्या करेगी खाना खा के? आप खाया करो खाना। आप आपका ये सारा घर है। माँ तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी है, वो तो कुछ दिनों की मेहमान है। वो क्या करेंगी? और वैसे भी उन्होंने सारी जायदाद हमारे नाम कर दी, और अब तो उनकी इस घर में कोई वैल्यू भी नहीं। अरे खाना तो खाते जाइए। ये बिना खाना खा के खाना छोड़ के चले गए, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा माँ जी, और हम दोनों इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अरे बेटा ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? अरे माँ, आपने कोई गलती नहीं की। ये लो आपकी जायदाद के कागज, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तुझे? मम्मी, घर में दही रखा हुआ था, लेकिन आपकी बहू ने आपको दही नहीं दिया, और जबकि दही मुझे दे दिया था। जब उसको उस दही की कीमत पता चल जाएगी ना, तो हम उस दिन घर में आ जाएंगे। पर बेटा तुम लोग रहोगे कहाँ पर? माँ, हम दोनों एक किराए से रूम लेकर रहेंगे, और मैं आपकी कंपनी में बॉस नहीं एम्प्लॉय बन के काम करूँगा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। खुश रहो बेटा। चलो जल्दी जल्दी से सामान पैक कर लो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अब हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अरे कितने अच्छे तो रह रहे हैं इतने आलीशान घर में, आप घर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हो आज इतनी अचानक से? तुम फालतू मत बोलो, जल्दी से बोल दिए सामान पैक करो, ठीक है? आज इनको इतना अचानक से क्या हो गया? जैसे भी रहना है बढ़िया तो रह रहे हैं इस घर में। खैर जहाँ भी ले जा रहे हैं चली जाती हूँ, बढ़िया आलीशान से रहूँगी। और एक जन का खाना भी मुझे कम ही बनाना पड़ेगा, मज़ा आएगा। चलो
ओ गॉड, ये भी ना मुझे कहाँ ले आए। यहाँ पे ना एसी है, ना पंखा, ना कूलर। खाना भी मुझे चूल्हे पे बनाना पड़ता है। किस दो कौड़ी के घटिया मकान में ले आए। मैं तो सोच रही थी किसी आलीशान बंगले में लेके जाएंगे जहाँ पे नौकर होंगे। कहाँ फंस गई मैं। एक काम करती हूँ ना, मैं ना अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ। कुछ दिन तक उनको ना बीबी का खाना नहीं मिलेगा ना, तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पड़े रहे अकेले चली जाती हूँ मैं तो अपनी मम्मी के यहाँ। एक काम करती हूँ, फ़ोन लगा लेती हूँ। ऐसे ही चली जाती हूँ, मम्मी को भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। कम से कम मुझे इस गर्मी भले और इतने गंदे मकान से छुटकारा तो मिलेगा। मम्मी, मम्मी गेट खोलो। अरे आप यहीं खड़ी हो? मम्मी देखो मैं आ गई। अरे बेटा, तू यहाँ अचानक, वो भी बिना बताए कैसे आ गई? अरे मम्मी, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है? अपने घर पे आई हूँ, और वो भी इस बार ना, अब जब तक चाहूँ ना तब तक यहीं पे रहूँगी। बड़े ही आराम से जाऊँगी, और जब वो मुझे फ़ोन करके बुलाएंगे ना तभी जाऊँगी उनके घर। मैं नहीं जाने वाली, अब यहीं रहूँगी हमेशा के लिए। चलो हटो। अरे आज तो मम्मी ने खीर बनाई हुई थी, ये तो पूरी खाली है। मम्मी, मम्मी खीर कहाँ है? बेटा खीर तो खत्म हो गई सारी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई? कौन खा गया? इतनी सारी खीर बनाई थी मम्मी ने, और मम्मी को तो पता है कि खीर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए खीर नहीं बचाई। क्या यार मम्मी, क्या खाऊं? खीर ही नहीं छोड़ी। खीर खा लो। मम्मी घर में खीर रखी हुई थी, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि घर में खीर नहीं है? और जबकि आप आपको पापा को खीर खिला रही थी, आप वहाँ पे बैठी बैठी। झूठ क्यों कहा मुझसे आपने? बेटा तुम कौन सा मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी? मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं खीर? और वैसे भी मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है। और एक बात कहूँ बेटा मैं तुमसे, भले बेटा तुम्हें बुरी लगे, लेकिन मैं एक बात कहूँ, तुम्हारा इस घर में ज़्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। सभी लोग मुझे ताने देते हैं। जाओ, तुम चली जाओ अपने ही घर। यहाँ पर ज़्यादा दिन रहना तुम्हारे लिए ना अच्छा है और ना ही मेरे लिए अच्छा है। तुम अपने घर को देखो, अपने ही घर रहो। ये तुम्हारा घर नहीं है, अब वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सब कुछ है। अरे मम्मी, लोग ताने मारते हैं तो मारने दो ना। लोगों के ताने मारने से हमें क्या मतलब? मैं नहीं जा रही कहीं, आप मुझे नहीं जाना कहीं। बस जाओ, चली जाओ तुम तो अपने ससुराल। मैं नहीं जा रही कहीं, मुझे नहीं जाना। ठीक है, मत जाओ। तुम्हारे पति का सुबह मुझे कॉल आया था, वो दूसरी शादी करने वाला है। ठीक है, नुक्ती पुड़ी खाने जरूर चली जाना उसकी शादी में। क्या सच में फोन आया था? हाँ। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं दूसरी शादी? मैं भी घर जाती हूँ मम्मी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी आप उनकी दूसरी शादी रोक दीजिए। आप ना जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूँगी, घर के सारे काम करूँगी, जो भी आप कहोगी आपकी सेवा करूँगी दिन रात। बस आप उनकी दूसरी शादी रोक दीजिए माँ जी, उनकी दूसरी शादी मत होने दो। कौन कर रहा है दूसरी शादी? मम्मी, मेरी मम्मी ने तो कहा था कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। हेलो मम्मी। अरे बेटा, ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए।
तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, वो बोल रही थी कि अपनी बीवी को ले जाओ, पूछ रही थी ये यहाँ क्यों आ गई, तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी। अब मैं आगे से कभी कोई गलती नहीं करूँगी, आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी।